नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। माता रानी आप सबकी खैर करें। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक बहुत अच्छी सी कहानी लेके स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो कुछ पलों के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये कहानी एक सत्य घटना है, लेकिन पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। तो कहानी लखनऊ शहर से शुरू होती है। लखनऊ के एक पुराने से लेकिन संस्कारों भरे मोहल्ले में पंडित हरि नारायण शुक्ला अपनी पत्नी और बेटी साक्षी के साथ रहते थे। साक्षी बीए की छात्रा थी, एक संस्कारी, शांत स्वभाव वाली और पढ़ाई में बहुत तेज़। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी, जो हर किसी के मन को अपना बनाने के लिए काफ़ी थी। साक्षी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में आदित्य तिवारी भी बीए कर रहा था। वह भी एक ब्राह्मण परिवार से था, मेहनती इतना कि घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। उसका सपना था कि एक दिन वह सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करेगा। स्वभाव से विनम्र और बड़ों का सम्मान करने वाला आदित्य कॉलेज में सभी शिक्षकों का बहुत प्रिय था। धीरे धीरे साक्षी और आदित्य की बातें शुरू हुईं। पहले पढ़ाई को लेकर चर्चा होती, फिर जीवन के सपनों पर बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। साक्षी को आदित्य की सादगी और मेहनत पसंद आई, जबकि आदित्य साक्षी के संस्कारों और उसके धैर्य का सम्मान किया करता था। वक्त आगे बढ़ा, दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन दोस्ती प्रेम में बदल गई। लेकिन दोनों जानते थे कि प्रेम छिपाकर नहीं निभाया जा सकता, इसीलिए उन्होंने अपने अपने परिवारों को सब कुछ सच सच बता दिया। यह बात सुनकर दोनों घरों में पहले थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बच्चों की सच्चाई और समझदारी देखकर परिवार वाले मान गए। कुछ ही दिनों के बाद दोनों परिवार मिले, बातचीत हुई, रिश्ते की सहमति बनी और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ सगाई संपन्न कर दी गई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन जब पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया तो अगले 1 वर्ष तक कोई उत्तम तिथि नहीं मिली। इसीलिए शादी की तारीख 1 साल के बाद की रख दी गई। 1 साल दोनों के जीवन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण समय साबित हुआ। आदित्य ने पूरी मेहनत से सिविल सर्विसेज की तैयारियां शुरू कर दी थीं। दिन रात किताबों में डूबा रहता। कई बार तनाव इतना बढ़ जाता कि उसे खुद पर संदेह होने लगता, लेकिन हर बार साक्षी उसे हिम्मत देती। वह कहती, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आदित्य फिर से जुट जाता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार पूरे परिवार को बहुत बेसब्री से था। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ और आदित्य का चयन आईपीएस पद के लिए हो गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में हुई। पूरा शहर गर्व से भर उठा। रिश्तेदारों और परिचितों की भीड़ घर पर आने लगी। हर कोई कह रहा था, अब तो आदित्य बहुत बड़ा अफसर बन गया है, हम भी कह सकते हैं कि हमारा बेटा अफसर है। हर कोई रिश्ता जोड़ने लगा, लेकिन इसी खुशी के बीच साक्षी के पिता पंडित हरि नारायण जी के मन में बहुत बड़ी चिंता ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा कि पहले बात अलग थी, तब दोनों परिवार सामान्य थे और दोनों बच्चे सामान्य छात्र थे, लेकिन अब आदित्य एसपी बन गया है। हमारा परिवार साधारण है, हम इतने बड़े अफसर के बराबर दहेज कहाँ से देंगे, समाज क्या कहेगा, इसी चिंता में डूबे रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके आदित्य के पिता पंडित रमाकांत तिवारी को फ़ोन किया। भारी आवाज़ में बोले, भाई साहब, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया है, हम लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। सच कहूँ तो अब हम उतना दहेज भी नहीं दे पाएंगे जितनी समाज उम्मीद करता है, इसीलिए शायद यह रिश्ता यहीं रोक देना उचित होगा। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर आदित्य के पिता मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा, हमें अपने बेटे की IPS बनने की खुशी ज़रूर है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि उसे साक्षी जैसी लड़की मिली है। आपकी बेटी के भाग्य और उसके विश्वास ने मेरे बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। जब आदित्य थक जाता था, टूट जाता था, तब आपकी बेटी ही उसे संभालती थी। उनकी आवाज़ भावुक हो गई। अगर साक्षी उसके जीवन में नहीं होती तो शायद आज वह इतना बड़ा अफसर भी नहीं बन पाता। जिस दिन से साक्षी की सगाई हुई है मेरे बेटे से, उसी दिन से ऐसे लगा जैसे भाग ने करवट ले ली हो। हमें दहेज नहीं, संस्कार चाहिए, और आपकी बेटी संस्कारों से भरी हुई है। यह सुनते ही पंडित हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों के बाद पूरे वैदिक मंत्रों, परिवारों के आशीर्वाद और सैकड़ों शुभकामनाओं के बीच आदित्य और साक्षी विवाह सूत्र में बंध गए। मंडप में बैठे आदित्य ने साक्षी का हाथ पकड़कर धीमे से कहा, मेरी सबसे बड़ी सफलता IPS बनना नहीं, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना है। उस दिन दोनों परिवारों ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते कभी पद, पैसे और दहेज से बड़े नहीं बनते, ना ही इसके मोहताज होते हैं। प्रेम, विश्वास और संस्कार ही हर रिश्ते की असली नींव है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।